भारत के एक दूर दराज गांव में एक नदी बहती थी। नाम था कालीसर नदी। लोग कहते थे कि वह नदी सामान्य नहीं है। उसमें ऐसी रहस्यमय चमक थी जैसे उसके पानी में किसी दूसरे संसार का प्रतिबिंब दिखता हो। लेकिन कोई भी उस चमक को छूने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि नदी के बारे में एक अफवाह फैल चुकी थी। जो भी इस नदी की गहराई छुएगा वह किसी अनजानी दुनिया में चला जाएगा। गांव के लोग डरते थे, लेकिन बच्चे तो हमेशा जिज्ञासु होते हैं। उन बच्चों में से एक था चिंटू, तेज तर्रार, सवाल पूछने वाला और सपने देखने वाला। एक दिन चिंटू अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था। हवा में ठंडक थी और सूरज की किरणें नदी के ऊपर ऐसी गिर रही थीं कि पानी में लाखों हीरे चमकते नजर आ रहे थे। चिंटू पानी में झांक कर बोला, ये चमक कैसी है? कहीं नीचे कुछ और तो नहीं? दोस्त डर कर पीछे हट गए। चिंटू, मना किया है सबने, वहां मत जा। लेकिन चिंटू को तो जैसे जादू खींच रहा था। उसने अपना हाथ पानी में डाल दिया और तभी पूरा संसार घूमने लगा। हवा का दबाव बदल गया। पानी जैसे हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचने लगा। उसके दोस्तों ने चीख लगाए, चिंटू! पर तब तक देर हो चुकी थी। चिंटू पानी के अंदर गायब हो चुका था। चिंटू ने आंखें खोली तो पाया कि वो पानी में सांस ले पा रहा है। उसके चारों तरफ समुद्री जीव तैर रहे थे, सितारा मछली, ऑक्टोपस, जेलीफिश। लेकिन इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, वहां घर थे, गाड़ियां थीं, सड़कें थीं और सब कुछ पैसों से बना हुआ था। सिर्फ सामान्य नोट नहीं, बल्कि चमकदार, हल्की बैंगनी सी जादुई मुद्रा जो उसने कभी नहीं देखी थी। एक बड़ा मकान पूरी तरह नोटों से बना उसके सामने था। उसकी दीवारें भी पैसों की, खिड़कियां भी, छत भी। अगले ही पल एक महिला आई, साड़ी पहने, मुस्कुराती हुई। बेटा, तुम पहली बार आए हो क्या? उसने पूछा। चिंटू डरते डरते बोला, ये जगह क्या है? महिला ने हंसकर कहा, ये है पैसों की दुनिया, जादुई नदी के नीचे बसाई गई दुनिया। चिंटू की आंखें फैल गईं। क्या यहाँ सब लोग ऐसे ही रहते हैं? हाँ बेटा, महिला बोली, यहाँ हर इंसान खुश है। किसी के पास पैसों की कमी नहीं। यहाँ गरीबी, भूख, मेहनत, इनका कोई अस्तित्व नहीं। चिंटू के दिमाग में जैसे हजारों सवाल एक साथ फूट पड़े। तभी उसने देखा कि एक बच्चा पैसे की सड़क पर चल रहा है, एक औरत तवे पर चमकते चमकते सोने जैसे पकवान बना रही है, एक आदमी पैसे से बनी ऑटो चलाकर जा रहा है। क्या ये सब सच में पैसा है? चिंटू ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ये दुनिया सिर्फ उन लोगों के लिए खुलती है जिनका दिल साफ होता है। चिंटू को लगा कि यह तो किसी सपने जैसा है। अचानक एक गाय आई, साधारण नहीं, उसका शरीर हल्की चमक से भरा था। महिला बोली, ये जादुई गाय है। इसके दूध से यहाँ के लोग 100 वर्षों तक जवान रहते हैं। चिंटू, क्या इसे चुराया जा सकता है? कोई इसे ऊपर की दुनिया ले जाए तो? महिला पहले तो शांत रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अगर कोई इसे लालच से छुएगा तो ये गाय पत्थर बन जाएगी। चिंटू ने डर से अपने हाथ पीछे कर लिए। इसी बीच वहां एक आदमी आया, ऊपर की दुनिया से आया हुआ कोई भटकता आदमी। उसकी आंखों में लालच था। उसने जैसे ही किसी नोट की इमारत को छूने की कोशिश की, पूरी इमारत अचानक काली धूल बनकर उड़ गई। महिला बोली, ये दुनिया दिल की शुद्धता पर चलती है। यहाँ पैसों की भूख रखने वाले का एक भी सपना पूरा नहीं होता। चिंटू को कई घंटे हो गए थे इस दुनिया में। उसने देखा कि यहाँ के लोग हंसते हैं, खेलते हैं, खुश रहते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। पर उसे याद आया, उसके अपने गांव में लोग गरीबी में जी रहे हैं। खेतों में पानी नहीं, स्कूलों में किताबें नहीं, दादी का इलाज करवाने के पैसे नहीं। क्या मैं ये सब अपने गांव ले जा सकता हूँ? चिंटू ने मासूमियत से पूछा। महिला ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, पैसा तो ले जा सकते हो, लेकिन इस दुनिया का जादू लेकर जाना मना है। अगर जादू बाहर गया तो ये दुनिया हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। चिंटू बोला, तो फिर मैं अपने गांव की मदद कैसे करूं? महिला बोली, सच्ची मदद पैसों से नहीं, इरादों से होती है।
हम तुम्हें इतना दे देंगे कि तुम शुरुआत कर सको, लेकिन तुम अपने गांव का भविष्य मेहनत और अच्छाई से बनाओगे। महिला ने एक छोटा सा बर्तन दिया, नीला, चमकदार, पानी जैसा। इसमें जादुई नदी की एक बूंद है। जहां इसे डालोगे वहां धनफल उगेंगे, लेकिन अगर किसी ने लालच में आकर इसे ज्यादा इस्तेमाल किया तो ये सूख जाएगा और तुम्हारा गांव भी संकट में पड़ जाएगा। चिंटू ने गंभीरता से सिर हिलाया। महिला बोली, अब समय हो गया है। ये दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी। चिंटू ने मुड़कर चारों ओर देखा, पैसों की इमारतें, जादुई सड़कें, समुद्री जीव, खुशी से भरे लोग। एक बुलबुला पानी की सतह से उठकर आया, चिंटू को अपने अंदर खींचने लगा। उसने आंखें बंद की। उसने जब आंखें खोली, वह फिर नदी के किनारे था। दोस्त उसे घेर कर खड़े थे। चिंटू, तू ठीक है? लेकिन चिंटू की आंखों में एक नई चमक थी। उसने कुछ ऐसा देखा था जो कोई नहीं देख पाया। उसने अपना नीला बर्तन कसकर पकड़ा। अब उसके गांव की कहानी बदलने वाली थी। अगली सुबह जब चिंटू उठा, उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसके कानों में अब भी पानी के नीचे की दुनिया की आवाजें गूंज रही थीं, जादुई घरों की चमक, नीले बर्तन की रोशनी और उस महिला की बातें। वो उठते ही बर्तन को देखने लगा। बर्तन अब भी वैसा ही था, हल्का, पारदर्शी, पानी जैसा चमकता हुआ। चिंटू ने धीरे से कहा, अब मुझे अपने गांव को बदलना है। उसी समय उसकी माँ ने पुकारा, चिंटू, उठ बेटा, स्कूल जाना है। चिंटू मुस्कुराया। उसे पता था कि अब उसके गांव का हर बच्चा सिर्फ स्कूल नहीं जाएगा, बल्कि एक नए भविष्य की तरफ जाएगा। गांव में पानी की किल्लत थी। कुएं सूखे पड़े थे। किसानों के खेतों में फसलें झुलस रही थीं। लोग दिन भर मेहनत करते, फिर भी रोटी कम पड़ जाती। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, भगवान कभी हमारी सुनते ही नहीं। और बच्चे कहते थे, काश हमारे पास सब कुछ होता। लेकिन चिंटू अब अलग था। वो उस दुनिया को देख चुका था जहां सब कुछ पैसे से बना था। उसने महसूस किया था कि असली दौलत दिल में होती है, लेकिन शुरुआत के लिए थोड़ा सहारा जरूरी है। शाम के समय गांव की पंचायत लगी थी। सब लोग चिंटू की तरफ अजीब सी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे उसने कोई आसमान छू लिया हो। सरपंच बोला, चिंटू, कल सबने देखा कि तू नदी में गिर गया था। क्या हुआ था वहां? चिंटू कुछ पल चुप रहा। उसे उस महिला के शब्द याद आए, जादू बाहर मत लाना, वरना दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो उसने सच तो बताया, लेकिन आधा। चिंटू बोला, मैं नदी के अंदर गया था, वहां मुझे एक बर्तन मिला है। इसमें नदी का जादुई पानी है। अगर इसे सही जगह डाला जाए तो जमीन में धनफल उगेंगे। गांव वाले चौंक गए। एक बुजुर्ग बोला, धनफल? वो क्या होते हैं? चिंटू ने शांत स्वर में कहा, ऐसे फल जो बेचने पर बहुत पैसे मिलेंगे। पर ध्यान रखना, अगर कोई लालच करेगा तो ये पानी सूख जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ डरे हुए, कुछ शक कर रहे थे। लेकिन सरपंच ने कहा, अगर चिंटू कह रहा है तो जरूर सही होगा। हम इसे एक बार आजमा कर देखते हैं। चिंटू गांव के एक खाली मैदान में गया। वहां सूखी मिट्टी पड़ी थी। किसी को नहीं लगता था यहाँ कुछ उगेगा। चिंटू ने बर्तन खोला। उसमें से हल्की नीली रोशनी निकली, ठंडी, शांत, जैसे चांदनी। उसने केवल एक बूंद मिट्टी पर गिराई। पूरी जमीन ऐसे चमक उठी मानो सोना पिघलकर धरती में बह गया हो। और कुछ ही क्षणों में एक छोटा सा पौधा उगा, चमकदार हरे पत्तों वाला। गांव वाले अवाक रह गए। पौधा बढ़ने लगा, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। कुछ ही मिनटों में वह एक पेड़ बन गया। पेड़ पर फल लटके हुए थे, गोल, चमकीले, नोटों जैसी हल्की बैंगनी चमक अदरक रंग लिए। सरपंच ने हैरानी से पूछा, क्या यही धनफल हैं? चिंटू ने सिर हिलाया, हाँ। सिर्फ एक फल बेचने पर ही कई हजार रुपये मिलेंगे। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। कोई नाचने लगा। किसी के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई। महिलाएं बोली, हमारा गांव बच जाएगा। जवान बोले, अब हम अपने स्कूल ठीक करवाएंगे। बुजुर्ग बोले, आज भगवान ने हमारी सुन ली।
पर उसी भीड़ में एक आदमी था, गांव का सबसे लालची व्यक्ति तोताराम। उसकी आंखों में चमक थी, पर अच्छी नहीं, लालच भरी। वह धीमे से फुसफुसाया, अगर एक बूंद में इतना फायदा है, तो अगर मैं पूरा बर्तन ले लूं तो मैं राजा बन जाऊंगा। हंसिया चांद रात का खतरनाक प्लान। रात हो चुकी थी। चिंटू बर्तन अपने कमरे में रखकर सो गया, लेकिन तोताराम धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ा, हाथ में एक बोरी लिए, चेहरे पर चालाकी। चिंटू की मां गहरी नींद में थी। पिता खेतों में रात की रखवाली कर रहे थे। तोताराम चुपके से अंदर आया। कमरा अंधेरा था। चिंटू सो रहा था। बर्तन उसके सिरहाने चमक रहा था। तोताराम आगे बढ़ा, एक कदम, दो कदम। बर्तन उठाने ही वाला था कि कमरे में नीली रोशनी फैल गई। बर्तन खुद ब खुद हवा में उठ गया और एक तेज आवाज गूंजी, लालच के हाथ से मुझे कोई नहीं छू सकता। तोताराम डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। चिंटू उठकर बैठ गया। उसने देखा कि बर्तन उसके ऊपर मंडरा रहा है। बर्तन ने धीमी आवाज में कहा, चिंटू, खतरा आ रहा है। पैसों की दुनिया तुम पर भरोसा कर रही है। चिंटू समझ गया कि अब गांव को सिर्फ गरीबी से नहीं, बल्कि लालच से भी बचाना होगा। अगली सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो तोताराम बेहोश मिला। उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे गाली देंगे। लेकिन उसके मन में लालच खत्म नहीं हुआ था। चिंटू ने महसूस किया, बर्तन की शक्ति अब कमजोर हो रही है। क्या किसी ने इसे छूने की कोशिश की? चिंटू ने खुद से पूछा। बर्तन हल्का सा कांपा, जैसे चेतावनी दे रहा हो। और तभी एक और बड़ी समस्या शुरू हो गई। जादुई नदी का पानी धीरे धीरे उफान लेने लगा। उसकी सतह चमक रही थी। गांव के बुजुर्ग चौंक गए। नदी आज तक कभी ऐसे नहीं चमकी, कुछ तो होने वाला है। चिंटू के दिल में डर बैठ गया, क्या जादुई दुनिया में कोई समस्या आ गई है? क्या वहां खतरा मंडरा रहा है? क्या उसी वजह से नदी चेतावनी दे रही है?